विपत्ति विपत्ति ऐसी चीज है कि जिस पर आए, किसी पर विपत्ति तो आज न कल आना ही आना है। ये बात नहीं है कि आज उन पर है मेरे पर नहीं है। आपका समय अभी सही चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन समय ऐसा है ना कि आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। आपको भी एक दिन अपने आक्रोश में उसे लेना ही लेना है। इसलिए सावधान रहिए, हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि भगवान ही में इतनी ताकत है कि आपको विपत्ति टाल सकते हैं। लेकिन कहाँ टालते हैं? वो तो अपनी विपत्ति टाले ही नहीं। कहते हैं, सब लोग कहते हैं भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, अपने भक्तों को तार देते हैं, हर गलती को क्षमा कर देते हैं। उनके शरण में तो जाओ, वो आपको उद्धार कर देंगे। करते होंगे, हम भी पढ़े हैं, करेंगे भी तो करेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि एक जगह पर भगवान को रखिए और एक जगह पर माँ को रखिए। देखिए, सबसे माँ से सबसे पहले भगवान के बच्चे संतान हम लोग है, औलाद उनका है। बाद में अपने माता पिता का औलाद होते हैं। लेकिन क्या होता है, लड़का माँ को बहुत मतलब दुराचारी है, डकैत है, चोर है, मर्डर करने वाला है, बहुत हर गुणों के अवगुण में बदला हुआ है, अवगुण है। अपने माता पिता को यहाँ तक कि प्रताड़ित करता रहता है। फिर भी एक बार जाके अपने माता पिता के पैर पर गिर जाएगा ना, माता पिता उसे हर गलती को क्षमा करके और अपना गोद में उठा लेंगे। लेकिन भगवान के पास आप जाएंगे, जितना शास्त्र में पढ़ने को मिलता है उतना नहीं है, वो नहीं उठाते हैं। वो तो जन्मों जन्मों का पाप लिखा होता है, अब मनुष्य को देते हैं। इस जन्म में तूने ऐसा किया तो इसका दंड है, इस जन्म में तूने ऐसा किया तो इसका दंड है, इस जन्म में ऐसा तूने किया तो इसका दंड है। भोगो, तड़पो, छछनो। एक पलड़े पर माँ को रख दिया जाए, एक पलड़े पर भगवान को। भगवान केवल शास्त्र रामायण पढ़ने का रह गया है, नहीं अपनाएंगे। बस क्या कहेंगे, ये तो विधि का विधान है, अपना कर्म करते रहो, फल पाने की इच्छा मत करो। लेकिन माँ ये बात नहीं कहेगी कि अपना काम करते रहो, फल पाने की इच्छा मत करो। माँ का तो ऐसा हृदय है कि कुछ उसका बच्चा करे या न करे, खाने के लिए वो इंतजार करती रहेगी। मेरा बच्चा अभी तक भूखा है, कुछ खाया नहीं, मेरा बच्चा कब का कहाँ गया है, अभी तक ये आया नहीं, मेरा बच्चा भूखे सो गया है, मैं उसे कैसे खिलाऊं, रूठ गया है, उसे कैसे मनाऊं। माँ का कलेजा फट जाएगा, भगवान का कलेजा नहीं फटेगा। वो तो कह देंगे कि ये तो विधि का विधान है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब फल को भी इच्छा मत करो, कैसे ना हम फल की इच्छा करें। जब हम लोग अंधे हैं, जब अपना कर्म ही करेंगे, फल पाने की इच्छा न करेंगे, अगर सबके दिमाग में बैठ जाए ना
तो सारे के सारे मंदिर मस्जिद सुना पड़ जाएगा, उसमें कोई नहीं जाएगा जब कुछ, क्योंकि सब लोग बहुत सारी उम्मीद लेकर के मंदिर में जाते हैं, बहुत उम्मीद लेकर के भगवान को पूजा करते हैं। पता है ना, जिसको जो जो चाहिए वो मांगते हैं, लेकिन भगवान नहीं देते हैं, कर्म अपना देता है। हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं कि हमने ये चीज मन्नत मांगी, भगवान पूरी कर दी। जब पूरी कर दी तो रुलाया क्यों? नहीं, हम लोग खुद अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। अब मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता है। मैं भी बहुत श्रद्धावान थी, हर जगह पूजा किया करती, भगवान को धन्यवाद दिया करती थी कि भगवान जैसे आप मुझे खुश रखे हैं, सबको खुश रखना। मेरे लड़के को अच्छी नौकरी लगा देना, अच्छी नौकरी लगा दी। मेरे लड़के को अच्छी सद्बुद्धि देना, अच्छी सद्बुद्धि दिए, सब कुछ दिए। लेकिन अंत में उन्होंने फिर बाद में मैं भिक्षा मांगती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, नहीं सुने। पत्थर की मूर्ति पत्थर बनकर रह गई। देवता उस समय नहीं बने। क्या कहेंगे कि जो विधि के विधान है वो कौन मिटाएगा? तो चलो विधि के विधान पर ही हम भी छोड़ देते हैं, फिर भी मन नहीं मानता है। श्री राधे राधे।